नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से मिल रही है। केजीएमयू धर्मांतरण पर ये बड़ी खबर आपको दे दे। जांच के दौरान पुलिस को अहम सबूत हाथ लगे हैं। रमीज का मोबाइल लैपटॉप मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 48 घंटे की रिमांड पर है रमीज से कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। मोबाइल से चैट, कई नंबर डिलीट किए गए हैं। डिलीट डेटा रिकवर करने की कोशिश है। सुरक्षा के चलते गोपनीय जगह ये पूछताछ हुई है। एसटीएफ ने भी अलग से पूछताछ की है। धर्मांतरण के सवाल पर रमीज ने हालांकि चुप्पी साधी। नेपाल सीमा तक संपर्कों पर पूछताछ की गई है। परवेज से संपर्क पर भी नहीं दिया जवाब। फरारी के दौरान कहां गया, इस पर सवाल हुए। मददगारों को लेकर भी सवाल पूछे गए। पीड़िता से नहीं कराया गया आमना सामना, ये बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से पीड़िता ने भी मिलने से मना कर दिया था। रमीज ने माता पिता को निर्दोष बताया है। धर्मांतरण में भूमिका से भी इनकार किया। पीड़िता से संपर्क में रहने की बात कबूली। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में रमीज से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। मोबाइल लैपटॉप के बारे में भी पता चला है। मोबाइल लैपटॉप रमीज का हाथ लगा है पुलिस को। एसटीएफ ने भी अलग से पूछताछ की है। 48 घंटे की रिमांड पर है पुलिस पर रमीज। तो उसमें जो अहम दस्तावेज सामने लगे हैं कि उसके लैपटॉप में, मोबाइल में कई ऐसे फोल्डर्स थे जिसमें वो तमाम लड़कियों के फोटो वीडियोस रखा था, जिसको उसने डिलीट करने का काम किया है। इसी के साथ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उससे पाए गए हैं जिसको उसने डिलीट किया है। तो ऐसे में पुलिस जो डेटा डिलीट किया गया है, जो नंबर्स डिलीट किए गए हैं, इनकी रिकवरी में लगी हुई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन से नंबर थे उसके पास, किसके फोटो वीडियोस थे, अलग अलग फोल्डर्स उसने बनाए थे। तो उनकी रिकवरी का प्रयास तो किया जा रहा है। इसी के साथ जब रमीज से पूछताछ की गई कि जब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद वो कौन कौन से, क्योंकि लंबे समय तक वो फरार था, तो कौन कौन से जिलों में गया, किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, कहाँ पर वो रुका, इसी के साथ जब वो नेपाल गया तो उसका नेपाल कनेक्शन क्या है, वहाँ तक उसको किसने पहुँचाया, कितने दिन वहाँ पे रहा और किसकी मदद उसने ली। तो ये तमाम सारे सवाल जो है वो रमीज से किए गए। एसटीएफ ने भी अलग से पूछताछ की है। पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। जो दस्तावेज उसके पास से बरामद हुए हैं उसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। और जब उसके माँ बाप की संलिप्तता के बारे में पूछा गया तो उसने साफ तौर पे मना किया कि उसके माँ बाप का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पीड़िता से मुलाकात करता था, उससे उसकी दोस्ती थी। लेकिन जब आरोप लगाए गए तो उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ तो उसके जो फोटो वीडियोस उसके पास थे, जो डिटेल्स थी, वो उसने डिलीट की है। तो अब वो डिलीट किए हुए जो बिल्कुल मयूर, लेकिन 48 घंटे की रिमांड पर है रमीज, और ऐसे में ये भी संभावना थी कि हो सकता है कि पीड़िता और रमीज का आमना सामना करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीड़िता ने भी ऐसा करने से मना कर दिया था। बिल्कुल, देखिए पहले से ये तय था कि पीड़िता का आमने सामने कराया जाएगा और उसमें तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे और उससे जो इनपुट होगा वो निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पीड़िता का आमना सामना इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि पीड़िता ने उससे मुलाकात करने के लिए, यानी कि उसके सामने बैठकर कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया। तो ऐसे में पुलिस ने अभी फिलहाल उसका सामना नहीं कराया है, लेकिन अपने स्तर से वो जिस तरीके से सारे इनपुट निकालने का प्रयास कर रही है, ये मान के चला जा सकता है कि आज देर शाम तक और भी बड़े इनपुट्स रमीज से निकल सकते हैं। उसके नेक्सस का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देर रात तक और भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन मयूर, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि परवेज से जुड़ा हुआ जब सवाल किया गया रमीज से तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए बहुत सारे सवाल जब पुलिस ने, एसटीएफ ने उससे किए हैं तो कई सवालों के उसने जवाब नहीं दिए। कई सवालों पर वो लगातार घुमाता रहा और कई जब नाम जो है उससे पूछे गए परवेज को लेकर भी तो उसने भी उससे इनकार किया, अपना पूरा जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में सख्ती से पूछताछ जब पुलिस करेगी, एसटीएफ करेगी अपने तरीके से। बिल्कुल, तो रमीज से पूछताछ में और भी कई अहम खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, केजीएमयू धर्मांतरण गैंग का डॉक्टर रमीज 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस रमीज से कन्वर्जन से जुड़े उसके पूरे नेटवर्क पर सवाल पूछ रही है। रमीज अब तक कई राज उगल चुका है और अभी कई के उगले जाने की संभावना है। अब तक की जांच में रमीज ने जो बताया वो धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जबरन धर्मांतरण का जहरीला जाल बुनने वाला डॉक्टर रमीज मलिक पुलिस कस्टडी में टूट चुका है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स की पूछताछ में रमीज नित नए खुलासे कर रहा है। 48 घंटे की कस्टडी में रमीज से 8 घंटे तक जो पूछताछ हुई है
उसके हर सवाल के जवाब रमीज के गुनाहों की लंबी लिस्ट की तस्दीक करती हैं। किन किन लड़कियों का यौन शोषण किया गया, कैसे इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप से जुड़ा, किस इस्लामिक संगठन से प्रभावित हुआ, दिल्ली धमाके के आरोपी परवेज से मिला या नहीं, कैसे हिंदू महिला डॉक्टरों के संपर्क में आया, फरारी के दौरान किस किस से संपर्क किया, फरारी के वक्त किस किस से मुलाकात की थी, मेडिकल कॉलेज के कौन कौन संपर्क में है। डॉक्टर रमीज के कन्वर्जन गैंग की जांच में अब तक खुलासा हो चुका है कि नफरती किताब पढ़ने वाला ये डॉक्टर भगोड़े जाकिर नाइक से प्रभावित था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बलरामपुर वाला छांगुर बाबा इसका आइडल था। ये केजीएमयू में एक्टिव होने के पहले आगरा के मेडिकल कॉलेज से ही कट्टरपंथी विचारों का प्रचार प्रसार करता रहा। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि फरारी के दौरान रमीज ने करीब 250 फोन कॉल किए। इन कॉल्स की डिटेल अब जांच एजेंसियों के हाथ लग चुकी है। इन्हीं कॉल्स रिकॉर्ड के आधार पर कई नए कनेक्शन सामने आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। फरार रहते हुए रमीज ने एरा मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों को 7 कॉल किए थे। ये वही कॉलेज है जहां से दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी परवेज ने पढ़ाई की थी। जांच में सामने आया है कि रमीज ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से काफी डेटा हटा दिया था। आरोपी के लैपटॉप में धर्मांतरण से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। आरोपी ने गिरोह से जुड़े लोगों की लिस्ट बना रखी थी। एसटीएफ अब एक बड़े नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ के बाद एसटीएफ कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि 48 घंटे की रिमांड पर है रमीज और ऐसे में एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं और माना जा रहा है कि परवेज से जुड़ा हुआ जब सवाल किया गया रमीज से तो उसने गोलमोल जवाब दिया, उस पर कोई आंसर नहीं दिया। हालांकि पहले इस बात की संभावना थी कि पीड़िता और रमीज का आमना सामना हो सकता है, लेकिन पीड़िता ने ही ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन इस पूरे कन्वर्जन के मामले में माता पिता को निर्दोष बता रहा है रमीज। उसने कहा है कि इस